Right. Hello, everyone. Say hello. Hello, everyone. All right. So, welcome back to my podcast. I'm so used to saying vlog. अच्छा आप सभी को मेरा नमस्ते और ये मेरा सेकंड पॉडकास्ट है. So ये podcast is also with my husband. So you'll see more of him on my podcast. क्योंकि it's actually मैंने क्या सोचा है कि ये podcast मैं इनके साथ करूँगी. And बीच बीच में I'll get another guest, but mostly will be with him. तो ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है. एंड थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने हमारा जो फर्स्ट पॉडकास्ट था उसको बहुत बहुत पसंद किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. सो टुडेज टॉपिक इज डेटिंग. तो जब हम लोगों का लाइक हाउ वी मेट एंड ऑल आप लोगों को पता है. आफ्टर दैट जब डेटिंग फेज, हमारा जो डेटिंग फेज था वो तो बहुत काफ़ी लंबा था. लाइक आफ्टर एंगेजमेंट 1 year का था. So today we'll talk about all that dating and the fights we had. Alright, so let's start. After engagement, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था engagement के बाद, that's when we actually started dating, है ना? Yes. तो want to start, कहाँ से start करें? चलो let me first ask you one question. Okay. मतलब जैसे अब किसी को जब हम किसी से अब शादी करते हैं या फिर when we start dating somebody, we एक इमेज होता है जी. दिमाग में ना कि जी. मुझे ऐसी लड़की चाहिए करके. तो आपके दिमाग में क्या था? मेरे दिमाग में सबसे पहले तो उम, मुझे एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वाली लड़की चाहिए थी और दूसरी तो सुंदर सुंदर भी चाहिए था मेरे को. हाँ. Looks was important to you, ना? या मैं नहीं बोल रही ऑब्वियसली. कि मैं बहुत सुंदर हूँ, but for him it's always been like थोड़ा सा looks होना चाहिए. I don't know if वो तो it's right or ऑब्वियसली. wrong. Obvious मत बोलो बेबी. सब लोग ऐसे नहीं नहीं, बोलते वो हैं. मेरे को क्या चाहिए था कि मेरे को एक एक्चुअली आई वांटेड अ फ्रेंड लाइक क्वालिटी. एक दोस्त जैसी चाहिए थी मुझे मेरी बीवी. और मैं आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दैट केस बिकॉज मेरे को आई कैन से वो जैकपॉट ही लग गया मेरा तो सब. यू नो दिस इज व्हाट आई फील. ओके. क्योंकि मुझे अंडरस्टैंडिंग चाहिए था. दोस्त जैसी बीवी चाहिए थी और सुंदर भी चाहिए था मेरे को क्योंकि यू नो So I ticked all the boxes for you. या एब्सोल्युटली यू टिक्ड मोर देन दैट. और Okay, so next मैं अपना बोलती हूँ. Okay. yeah. For me, like when you think about a life partner, तो first तो मेरे लिए actually था कि independent होना चाहिए. जी. क्योंकि ऐसा होता है ना, because see, it's अपना अपना perspective है जैसे उन्होंने कहा. ऐसा नहीं है कि कोई और धर्म का फिर या चाहे कोई और क्या बोलते हैं उसको, belongs to other उसको क्या बोलते हैं कास्ट को. लाइक तो मैं ये नहीं बोल रही कि किसी अगर किसी दूसरी जगह से जो रहते हैं हम लोग ये जगह अलग अलग जगह से अगर शादी करेंगे तो फिर उनका अच्छा नहीं बनता. इनफैक्ट मेरे भैया की वाइफ भी नागालैंड से है. तो ऐसा नहीं है. बट मेरे लिए क्या था कि सेम कास्ट का होना मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट लगता था. क्योंकि आफ्टर मैरिज लाइफ इज स्मूदर आई बिलीव. तो फर्स्ट क्राइटेरिया वो था. और सेकंड था मेरे लिए सेंस ऑफ ह्यूमर. सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी इम्पोर्टेंट. तो इनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था. आप इतने सीरियस क्यों बैठे हैं? Hmm? So he's always been a jolly person. But then अचानक से he's like straight face. Anyways, तो sense of humor था. And third, I don't know how you find it, but मेरे लिए stability was very important. एक अगर मैं कहीं पे जाऊँ शादी करके, it shouldn't be like roller coaster ride. नहीं. I like stability in life. So everything has to be like stable.
में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जी जी या तो मेरे लिए एक जैसे होता है ना, स्टेडी लाइफ, स्टेबिलिटी इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो मैंने इनमें वो देखा है ना, as we started dating and we met often, मैंने उनमें ये देखा, so that was nice. So I think three things I've just summed up three या things, है ना? Do you जी agree? या आई डू आप तो रट्टा मार के आगे लग रहा है मेरे को पॉडकास्टर मैं हूँ ना, अ, तो इनको थोड़ा मुश्किल हो मेरा रहा को तो है। मुश्किल पड़ मैं रहा है, आप तो गूगली रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हो यार। मैं गूगली मार रही हूँ इनको। हाँ, Okay, so let's talk about थोड़ा धीरे धीरे मारिए, हाँ मेरे को बहुत परेशानी हो रहा है। क्या परेशानी हो रही मैं है? You have एक to say what you feel. या हाँ ओके तो उसमें क्या है जी परेशानी? जी जी बोलिए, आप बोलिए। That I remember, अच्छा हाँ, वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ना जब मैं यहाँ आई थी, I think I remember I met your friend, his best friend Londi. यस 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 तो जब मैं दार्जिलिंग आई थी, the last time मैंने जो आपको बोला था, मैं दार्जिलिंग आई थी इससे मिलने, so we made meet his friends, and one of his friend was Londi. माय बेस्ट फ्रेंड, माय He is चाइल्डहुड still फ्रेंड। his very good friend, best friend we can call him. So Londi, I hope you're watching this. So क्या हुआ था, वो किस्सा बताइए। अब किस्सा क्या होना था, हम लोग चौरस्ता में थे तब, देन आई कॉल्ड लोंदिन। लोंदे को मैंने पर्सनली बुलाया था क्योंकि आई थिंक हम लोग सब कॉफ़ी पीने जा रहे थे। तब एक रेस्टोरेंट हुआ करता था फिएस्टा, तो ठीक से लोंदे भी आ गया फिएस्टा में। सो यू गाइस मेट, एंड मेरा दोस्त कैसा है, मतलब वो ही इज़ अ वेरी गुड एडवाइज़र, यू नो। और उसका शायद मेरे दोस्त में से मैंने उसका बात बहुत माना हुआ है, क्योंकि वो कभी मेरे वो ऑलवेज मेरे भला ही चाहता था। ऑलवेज ही वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, यू नो। I think आप थोड़ा वो है, easy going. या इजी गोइंग, यू कैन से दैट आई एम इजी गोइंग पर्सन। आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। अब और लोंदे तब हम सब साथ में बैठे थे, तो लोंदे ने मेरे को पर्सनली थोड़ा बाहर आने के लिए बोला। एंड व्हाट लोंदे टोल्ड मी वाज, तेरा मैंने इतना गर्लफ्रेंड, तो मेरा इतना ज़्यादा गर्लफ्रेंड तो नहीं था, ठीक ठाक वाला ही था। He's lying, huh? हाँ, और लोंदे ने मेरे को क्या बोला कि सी, इफ यू रियली लाइक मी, इस लड़की को तुम कभी मत छोड़ना। एंड आई सेड ओके, मैंने ऐसे ही बोल दिया ओके। फिर क्या So I think I made a very good impression on Londi. या वेरी वेरी गुड इम्प्रेशन, क्योंकि लोंदे तो बाप रे बाप, मेरे को लगभग उसने मेरे को वहाँ पे 10-15 मिनट का लेक्चर दिया होगा। अब क्या क्या दिया है मेरे दिमाग में तो इतना कुछ तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को ये बात बहुत गूंजता है कि वो हमेशा, एंड ही ऑलवेज टेल्स मी, यू नो, कि आपको भी बोलता है ना कि ये मेन रिलेशन मेरे वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने ही बोला था तुम्हें, मैंने ही एडवाइस दिया था ना। इस तरह से है। So this was my meeting with his friend Londi. So वहाँ पे भी मैंने impression बनाया था, I think. जी 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 लोंदे को नहीं, आप बहुत सीधी, एक सुशील वाली लड़की, यू नो। ही टोल्ड मी शी इज़ अ वेरी नाइस गर्ल, सो यू बेटर गेट होल्ड ऑफ हर, ओके। सो ऐसे ही कुछ बोला उन्होंने। अब एडवाइस तो बहुत दिया, वो तो अभी तक मेरे को एडवाइस ही देता है वो। पता नहीं अब इसका एडवाइस कब बंद होगा। आई एम जस्ट उससे जोकिंग, ओके। कभी बंद मत करना, हाँ। Because your advice really, makes things work. अच्छा, so that's okay. So जब हम dating, you must be wondering ना कि मैं तब काम करती थी चेन्नई में, जी तो मेरे हमारे व्यूअर्स ना, और ये थे दार्जिलिंग में। उन्होंने कॉलेज खत्म कर दिया था ग्रेजुएशन करके। उसके बाद ही स्टार्टेड contributing in his family business. यस So family business करना शुरू कर दिया था, जो है रेडीमेड गारमेंट्स का। तो तब मैं थी चेन्नई में और ये थे इधर दार्जिलिंग में। तो फिर the problem started कि हम मिले कैसे। So like a long distance
doesn't really work मेरे ख्याल से, because I don't think कि long distance में थोड़ा unless you know each other very well, तब जाके I think you have that kind of trust and faith. नहीं तो I think थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो recently ही मिले थे, है ना, and इस तरह से. So what happened was, मेरा फ्लाइट हुआ करता था ब्रसल्स टोरंटो. तो उसमें whenever we used to go for the flight, it was 5 days flight, I think. I don't remember, or a week flight. After that हमको 3 दिन का छुट्टी मिलता था. So मैं क्या करती थी, every that 2-3 days, and मैं उसके साथ PL या CL कुछ लेती थी, casual leave और paid leave, और वो मिला के मैं इनसे मिलने आती थी दार्जिलिंग. हर महीने? I mean almost every month, क्योंकि हर मंथ में you used to get at least one that pattern का flight. Yes. वो पैटर्न का फ्लाइट हर महीने एक तो मिलता ही था, कभी कभी 2 मिलता था. तो मैं क्या करती थी, वो खत्म करके, वहाँ से भी तो हम लोगों का बात तो होता ही था प्रसन्न से, तो मैं आती थी उनसे मिलने दार्जिलिंग में एवरी मंथ. तो इस तरह से वी यूज्ड टू मीट. सो मैं थोड़ा अपना शेयर करना चाहूँगी. जी जी. आई एम नॉट फ्रॉम दार्जिलिंग, as you guys know, I think now. मैं हूँ नैनीताल से, उत्तराखंड से. तो मुझे नेपाली नहीं आती. तो जब मैं यहाँ आती थी टू कम्यूट ऑल्सो, मुझे बहुत परेशानी होती थी. पहले मैं हिंदी में बोलती थी, तो वो समझ तो जाते थे, पर वो लोग क्या बोल रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आता था. और मैं वो दार्जिलिंग मोड़ से टैक्सी लेती थी. बाद में तो उन्होंने मुझे पहचानना शुरू कर दिया. दे न्यू कि हाँ ये लड़की आती है हर महीने, तो थोड़ा इजी हो गया. सो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, फिर भी आई यूज्ड टू कम एवरी मंथ, क्योंकि अब एक रिलेशन हो चुका था मेरा, नॉट ओनली विद हिम, विद हिज फैमिली ऑल्सो. और छोटे छोटे बच्चे थे, मंगला, लोंदे, चला, छेला, टेनुला, वो लोग भी थे, तो बच्चे भी थे, बड़ों के साथ भी मेरा थोड़ा रिलेशन बिल्डअप हो रहा था बहुत ही अच्छी तरह से. तो इसलिए मैं मिलने आती थी. नॉट ओनली हिम, आई यूज्ड टू कम एंड मीट द होल फैमिली. तो उसमें बाद में आएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट हिज फैमिली लेटर इन अनदर व्लॉग. ही हैज अ बिग फैमिली. सो इस तरह से मैं आती थी जी. मिलने, और ये नहीं आते थे मुझे लेने. कभी कभी आता था, और आप शायद आपने ही मुझे टोका होगा कि हाँ इतना आने का ज़रूरत नहीं है, आप दुकान में ही बैठो, मैं तो आ जाऊंगी. और फिर मैं भी बोलता था ओके, फिर है ना. एक्चुअली आई वाज क्वाइट एन इंडिपेंडेंट. मैं बहुत ट्रैवल करती थी ना इधर उधर, तो मुझे एक्चुअली कभी हेल्प तो ज़रूरत नहीं पड़ी. या ही यूज्ड टू ऑफर, आई एम जस्ट जोकिंग. मैं भी उनको बोलती थी कि मत आओ. सो आई यूज्ड टू कमिट लाइक दैट. तो कभी कभी तो आप सरप्राइज में भी आ जाते थे. यस, सरप्राइज बहुत दिया है मैंने. हाँ, सरप्राइज तो बहुत दिया है. बहुत. प्लेजेंट था ना. हाँ प्लेजेंट ही था ना. हाँ, वो बहुत प्लेजेंट वाला सरप्राइज ही दिया था. अनप्लेजेंट सरप्राइज तो था ही नहीं. आप लग तो नहीं रहे हो. क्यों? इतना खुशी से नहीं बोल रहे हो. इसमें आप खुशी से क्या बोलूं, अब जो है वही तो बोल रहा हूँ. नहीं, ऑब्वियसली कौन खुश नहीं होगा. हम तो जब आप आते थे तो आप, मेरे को तो एक थोड़ा सा शौक भी लगता था, अब ये कब आ गई. तब मैं बहुत खुश होता था, कभी कभी तो आप मेरे को बताते थे कि मैं आ रही हूँ, तब मैं और एक्साइटेड हो जाता था. लेकिन जब आप सरप्राइज देते थे ना, तब मुझे और भी ज़्यादा खुशी मिलती थी, बिकॉज आई लव सरप्राइजेस. जी बोलिए. No, you can speak. अच्छे से बोलो. जी मेरा हो गया, अब आप पूछे ना क्या क्या बोलना है. अच्छा, तो जब मैं आती थी, मैंने बहुत सुना है कि आप नहा धो के बिल्कुल नए नए कपड़े पहन के बैठते थे, रेडी फॉर मी टू कम. हाँ, ऑब्वियसली. अब आप ही तो थे मेरी जिंदगी में, तो तब तो बनता है ना इतना तो करना ना, क्योंकि अच्छा अपने के लिए संवरने में क्या हिचकिचाना, तो आप ही तो थे मेरे अपने में, तो आपके लिए सजना संवरना अच्छा लगता था मेरे को ना. तो हाँ, वैसे ही कुछ था. तो परफ्यूम ना आपका, ओ माय गॉड, ही हाँ, लव्स परफ्यूम. मैं पहले बहुत परफ्यूम यूज करता था. अब शादी के बाद तो वो भी बंद हो गया मेरा, सभी बंद हो गया मोटा मोटी. क्या क्या सभी क्या हम्म, बंद हो गया.
नो आई यूज्ड टू, मेरे को टिप टॉप बैठने में पसंद था पहले, बहुत टिप टॉप बैठता था। अब आफ्टर शादी उस लेवल में टिप टॉप नहीं होता है, सजना सवरना, एंड आई थिंक इट्स टाइम एंड इट्स नॉट टाइम, वो थोड़ा बैड भी है, थोड़ा मतलब अब शादी हो गई तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा भी नहीं। अब क्या हो जाता है, अब शादी के बाद अपने आप को थोड़ा क्या, आई थिंक नॉट ओनली शादी के बाद, आई थिंक बच्चे होने के बाद जी 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 यू काइंड ऑफ एग्जैक्टली, हाँ लूज बच्चे, द इंटरेस्ट। यस 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 यस, यू डोंट लाइक स्टेइंग टिप टॉप एंड ऑल, सभी का बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मेरा दोस्त तो अभी भी बहुत टिप टॉप बैठता है। लोंदे। लोंदे, वो तो बहुत ही ज़्यादा टिप टॉप बैठता है, वो तो मैं बोलता ही रहता हूँ, तुम्हें तो टिप टॉप करने में ही इतना टाइम लगा। अब हम लोग तो रफ एंड टफ है आजकल, हो गया, चलो निकलो भाई, पहले बस। ऐसे नहीं था। पहले ऐसे नहीं था, पहले टाइम लगता था, पहले बाल बनाने में बहुत टाइम लगता था। हाँ जी। अभी भी लगता है बहुत हाँ, टाइम। नहीं अभी तो क्या लगता है जी। अभी भी लगता है बहुत टाइम। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, तो लाइक मैं आती थी मिलने, यस, तो हम लोग जाते थे घूमने, है ना, कभी हाँ कभी, जी। क्योंकि 2-3 दिन ही होता था तो बहुत फटाफट से करना होता था। जी। मिल के भी, है ना, फैमिली से भी मिलो, हम्म, थोड़ा घूमो फिरो, फिर वापस जाओ, इस तरह से होता जी। था। तो ऐसा चल ही रहा था हम लोगों का। और कब कब की बात है, द बिग फाइट, वी हैड दिस मैसिव फाइट आई थिंक इनटू आवर एंगेजमेंट, शायद कुछ महीनों के, 6-7 महीने छः के सात महीने महीनों के के बाद, बाद, हाँ। 6-7 हमारा एक बहुत बड़ा फाइट हुआ था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक डील ब्रेकर, है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्यों हुआ था? क्यों, मैं आपको आई थिंक मेरे को एग्जैक्टली ना क्या। कोल्ड फीट हो गया था। हम्म, हाँ, अचानक से थोड़ा सा, आई 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 अंडरस्टैंड, कभी ऐसा होता है ना कि हम लोगों का जो एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में लाइक इट वाज लाइक 1 ईयर का डिफरेंस, एंड ज़्यादा मिलना भी नहीं होता था। हर मंथ आई यूज्ड टू कम, बट फिर भी वो ना इतना इनफ नहीं होता है। कभी कभी मैं नहीं आ पाती थी, है ना, ऐसा भी होता था। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मुझे तो लगा इनको कोल्ड फीट हो गया था। कूल फीट का मतलब क्या है? कोल्ड फीट का मतलब जैसे शादी से पहले डर लगता है, ओ माय गॉड, हम्म, I'm going to commit करके, एक ना हम्म, हम्म, वो कमिटमेंट फोबिया टाइप का होता है एक, हम्म, उसको कोल्ड फीट बोलते हैं। तो क्या हुआ था, मुझे लगे को, क्योंकि he started telling me, if you don't want to marry it's okay, ऐसा कमेंट, एंड आई यूज्ड टू वंडर व्हाई ही इज सेइंग दैट। तो मैं भी उनको बोलती थी कि क्यों, क्या हुआ, तुमको शादी नहीं करना है? फाइट्स तो होते रहते हैं, फाइट्स तो कितना होता था हम लोग के बीच में, बट आई थिंक दैट्स नॉर्मल। फाइट तो इतना नहीं होता था। कम ऑन, क्यों फोन नहीं किया, पेटी फाइट्स, छोटी छोटी फाइट्स की बात कर रहे हाँ, हैं। वो तो आप ही तो स्टार्ट कर देते हैं। अल्लाह, ओके, आई फिर एक्सेप्ट। हाँ, ऐसा ऐसा होता था, फिर मैंने बोल दिया आपको, आपको शादी करने का मन है तो, नहीं है नहीं तो नहीं है तो आप बता दीजिए, कोई बात नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं हुआ है, ऐसा ऐसा कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ बोला था मैंने। या ये मैं बोलता ही रहता था शायद आपको ना, ये सब, हाँ। मेनी टाइम। हाँ, वो क्यों बोलते थे, डू यू रिमेम्बर व्हाई? तुम्हें, आपको सच में कोल्ड फीट हो गया था? वर यू स्कैर्ड कि मेरे कमिटमेंट को तो हो? वार्म फीट हो गया था। वो फिट में ऐसा कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना। वार्म फीट में कैसे होता है आपको मालूम नहीं है? वार्म फीट में एक्चुअली नर्वस हो जाता है ना आदमी, वो तो कोल्ड फीट होता है। जी ऐसे, जी जी। तो ऐसा भी नहीं था, मैं बस आपको मजाक में ही बोल देता था, नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं मजाक था। नहीं था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम्म, मजाक नहीं था। पर वट एवर इट वाज, सो ही स्टार्टेड, आई थिंक लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से तो होता होगा, माइंड कुछ खेल बहुत कुछ सोचते रहते हैं ना हम लोग माइंड में। जी। तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं था सोचने का, बिकॉज आई यूज्ड टू वर्क कंटिन्यूअसली, वर्क, जाओ आओ। तो इनके पास बहुत खाली टाइम था, आई थिंक इन्होंने बहुत ज़्यादा ही सोच लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, एंड आई सेड वन डे इट वाज इनफ। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, कि व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद हिम अगेन। मैंने बोला, तुमको शादी नहीं करना है क्या? इफ यू डोंट वांट टू मैरी इट्स ओके, लेट्स ब्रेक इट, मैंने बोला ना। तो मुझे इतना गुस्सा आया, आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम। मैंने इनका फोन लेना भी बंद कर दिया,
एवरीथिंग मैंने बिल्कुल आई जस्ट कट ऑफ कंप्लीटली। इनफैक्ट मैंने मम्मी को भी बोला था ये बात, पापा को तो नहीं बोला था, मम्मी को बोला कि आई थिंक दिस नॉट गोना वर्क, दिस गाय इज यू नो ऐसा ऐसा है करके। अब मम्मी के साथ आई यूज्ड टू शेयर एवरीथिंग, तो मैंने मम्मी को बोला, तो ऐसा हो गया था। इट रीच टू दैट लेवल कि मैंने मम्मी को भी बोल दिया था कि नो दिस इज नॉट वर्किंग, नहीं होगा। हमारा एंगेजमेंट हो चुका था, तो लाइक बिग डील इट वाज, यू नो, फॉर द फैमिलीज वर इन्वॉल्व्ड। लेकिन फिर भी आई टुक दैट डिसीजन बिकॉज मुझे लगा दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, यू नो। तो ऐसा हुआ था। एंड देन आफ्टर दैट क्या हुआ? आफ्टर दैट क्या हुआ, शायद आपने, आई थिंक वी डिडंट टॉक फॉर 2 days, 2 दिन तक हमने बात नहीं किया था। और उसके बाद मैंने पाला को बोल दिया कि अब पाला ऐसा ऐसा हो गया, मैंने तो ऐसा ऐसा बोल दिया, अम, अब तो मैं तो भी गुस्सा हो गया, फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, तो शायद अब हमारा शादी नहीं होगा, यू नो। और पाला तो शॉक हो गया मेरा तो बेचारा। एंड माय डैड वाज वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, यू नो। No, I just I'll cut you here. I think एक पुरानी जनरेशन के फैमिली होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होता है, नहीं बहू ऐसी होनी चाहिए, नहीं ऐसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। बट आई थिंक इनके वाला जो थे ना, ही वाज इन he belonged to that generation, but उनकी थिंकिंग बहुत मॉडर्न थी, बहुत मॉडर्न। आई रियली लव्ड द वे ही उनका थॉट प्रोसेस जो था ना, मुझे बहुत पसंद था पहले से ही पता लगा। It was very unique. एंड देन आई वाज जस्ट सिटिंग एट द शॉप एक्चुअली। मैं दुकान में बैठा हुआ था। वो बन के देवदास बन के। नॉट एग्जैक्टली देवदास, या देवदास कौन बनेगा? Oh my God. नहीं नहीं, आई वाज, मैं थोड़ा ऑफ ऑफ ही था। एंड पाला ने वो बात नोटिस कर लिया, और पाला ने पूछा मेरे को, क्या हुआ आज तो तुम जैसे नहीं लग रहे हो, क्या हुआ बोला। तो मैंने भी उनको बता दिया ना, पाला ऐसा ऐसा हो गया, बात तो ऐसा ऐसा, मैं तो बातों बातों में मैं बहुत बोलता ही रहता था कि हाँ शादी करना है तो। और पाला ने मेरे को बहुत पागल, ऐसा कौन बोलता है, अब शादी करने के टाइम भी तुम बच्चे जैसे, अभी भी बच्चे जैसे बात करके क्या होगा। सो व्हाट पाला टोल्ड मी, चेन्नई का फ्लाइट अभी बुक करो, तुम चेन्नई निकल जाओ। सो आई सेड, ओ हाँ सच में मैं निकलूं? तो पाला सेड, हाँ फ्लाइट अभी बुक करो, अभी ही निकल जाओ। सो देन आई बुक्ड अ फ्लाइट टू चेन्नई, देन आई केम, मैं आपसे Okay. मिलने Okay. आया था। तो इस बीच में फिर I think we should take Pritam's name as well. Yes, I really want to thank Pritam Da and Sushmita Di. सुष्मिता, आई थिंक सुष्मिता दी और हम बात कर रहे थे, और सुष्मिता दी ने मेरे को बोला मैं तो बहुत रो रही है, यू नो। तो Don't lie. नो, बोलिए। यू कैन आस्क No, I सुष्मिता, यू know. नो। I'm just घर रूम बंद करके सुबह से शाम तक रोया है, ये तो क्या हो गया तुम दोनों में ऐसा ऐसा। मैंने तो, मेरे को इतना प्रिसाइसली तो याद नहीं है, लेकिन सुष्मिता दी ने भी मेरे को बहुत अच्छा एडवाइस दिया था तो ऐसा ऐसा। एंड आई टोल्ड हर, मैं आ रहा हूँ आप चेन्नई, हाँ ऐसे ऐसे बोल के। तो दीदी ने प्रीतम दा को भी भेज दिया। आई मेट प्रीतम दा फॉर द फर्स्ट टाइम, सच अ वंडरफुल जेंटलमैन, सच अ नाइस गाय। आई स्टिल हैव वेरी गुड रिलेशन विथ हिम। जब भी दार्जिलिंग में आते भेंट करके जाते ही है, यू नो। एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट गाय अ लॉट, यू नो। Okay, let me tell them. Pritam and Sushmita were my roommate, husband wife है, तो मैं उनके साथ रूम शेयर करती थी चेन्नई में। जी, तब मैं चेन्नई के, सॉरी रूम शेयर नहीं, फ्लैट शेयर करती हाँ थी। जी 2 रूम्स थे। ना। और तब क्या हुआ कि मैं चेन्नई में फ्लाइट बोर्ड करके मैं तो आ गया, आ गया। तब प्रीतम दा ने मेरे को पिकअप किया एयरपोर्ट से। शायद तब आपका दिल्ली की कहाँ का फ्लाइट था, आप घर में नहीं थे उस दिन। तो ऐसे ही मैं बैठ रहा था, तब आप आए रूम में। उसी दिन आई मैं, the day you came, I don't remember, कि next day। वही डे होगा कि नेक्स्ट डे होगा, कुछ वैसे ही कुछ था, यू नो। नेक्स्ट डे होगा शायद। तो आप तो गए थे, मैंने आपको फ्लाइट से भी फ़ोन किया था, तब आपने मेरा फ़ोन उठाया था, अच्छा। इफ़ यू रिमेंबर।
तो मैंने बोला मैं तो आ रहा हूँ चेन्नई अब, हाँ ऐसा ऐसा। तो आपने बोला मत आओ मत आओ, आके भी क्या करोगे तुम, ऐसा ऐसा कुछ 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 बोला। मैंने तो बोला अभी मैं फ्लाइट के अंदर ही हूँ, तो अभी यहाँ एयर होस्टेस भी मेरे को फ़ोन रखने के लिए बोल रहा है, तो मैं अभी रख रहा हूँ, हाँ। सो ऐसे आई हंग अप, यू नो। तो हाँ बैठा, और प्रीतम दा आए, मेरे को लेके गए, घर में लेके गए। प्रीतम दा की गाड़ी में बिजा, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से लेके गया, यू नो। देन नेक्स्ट डे आप आए, तो मैंने आपको, क्या हुआ, मैंने ऐसा ऐसा क्या जो बोल दिया कि आपको इतना बड़ा गुस्सा आ गया, यू नो। मैंने तो इतना कुछ भयंकर वाला बात तो नहीं बोला। तब आपने बहुत नखरा दिखाया मेरे को, एंड आई, नहीं नहीं, Continue. आई tried almost like 10 to 15 minutes to console you, you know। और तब तो मेरा भी अब हो गया था वो, जो एक भरा होता है ना। तो मैंने शायद आपके सामने ही फ़ोन किया होगा। Let me tell. हाँ तो मैं आई and I was shocked to see him there. मैंने कभी imagine नहीं किया कि वो all the way from Darjeeling, Chennai, and he was in Chennai for the first time. जी जी। Chennai for the first time. He had never been to Chennai. तो मैं शॉक हो गई पहले तो, उसके बाद and then he started consoling me. उन्होंने बोला चलो रहने दो, you know I've come all, and I admit मैं थोड़ा नखरा दिखाई रही थी, you know। I was like नहीं होगा नहीं होगा, अब तो बिल्कुल नहीं होगा हम दोनों का। I was so bad. I know, मुझे अभी भी बहुत बुरा लगता है कि मैंने इनके साथ ऐसा किया, because it's come all the way from Chennai, और एक वो gesture ही enough होता है, you know, to make you realize that I matter. नहीं तो if I don't matter कौन आता है इतना दूर। तो ऐसा हुआ था, yes। तो उसके बाद मैं बहुत नखरा दिखाया, मैं बोला नहीं। Then you continue. तब मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया था, मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया था, शायद मैंने लाउड स्पीकर में भी रखा होगा। On the speaker. हाँ ऑन द स्पीकर, ही वाज ऑन द स्पीकर। तो वो बात आप बताइए, वो क्योंकि वो स्पीकर में आपने सुना है वो बात। It was so funny. So all the way यहाँ तक चेन्नई तक आने के लिए इनके पापा ने उनको you know भेजा है, you know to मुझे मनाने के लिए, है ना, कि उसको मना किया जाए करके, because he was sad, you know। उनको भी obviously he knew मैं भी sad ही होंगी करके ना, तो ना मिला देते हैं करके उन्होंने भेजा था। और वो जब आए तो मैंने तो बहुत नकार दिया, मैंने कहा होगा ही नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं होगा, हमारा खत्म हो चुका है। then he called his dad, स्पीकर पे रखा, तो so funny just, तो उन्होंने बोला पाला ये तो नहीं मान रही है ना, अब बिल्कुल नहीं होगा बोल रही है। तो पाला नहीं बोला। नहीं मैंने ऐसा बोला, अब ये मान नहीं रही है, ये अब तो मैं आ रहा हूँ, मैं भी दार्जिलिंग निकल रहा हूँ, हाँ अब हमारा ख़त्म ही है, आप भी आप समझ लो अब हमारा ख़त्म है, कि ऐसे कुछ बोला था, क्या बोला था। I don't remember you saying that. हाँ मैंने आपने जो, आपने हाँ बोला हाँ कि जी, अब नहीं होगा, she's saying no। पाला ने क्या बोला in our Tibetan language, he said English। alright, let me tell you the meaning। English leave it then, you know, अब ज़्यादा ही नखरा हो गया टाइप, you know। इसका बोल दो भी, फिर भी मैं नखरा छोड़ दो उसको, आ जा वापस। तो मैं रूम से निकल भी रहा था, तब आपने फिर मेरे को रोका। Then I realized, by that time I realized कि you know, I mean it's a big gesture, you know, for somebody to come all the way वहाँ तक। तो आपको सिर्फ मेरा जेस्चर ही दिखा कि आपका तब क्या प्यार गायब था कि क्या था। प्यार था, इसीलिए तो मैंने आपको रोका ना, नहीं तो मैं आपको क्यों रोकती, सिर्फ जेस्चर के लिए कौन रोकता है। So funny, obviously there was love, प्यार था, और वो जेस्चर भी it was a you know a big gesture for me। तो दोनों एक साथ था ना, obviously प्यार नहीं होता तो फिर कि शादी के लिए कहाँ मैं रुकती, मैं शायद बोलती चलो कोई बात नहीं, तुम आ गए अच्छे से रहो जाओ, लेकिन नहीं होगा, है ना। That is what you are thankful for, but obviously love was there, इसीलिए तो मैंने आपको रोका। उसके बाद फिर हम दोनों ने बढ़िया से चेन्नई घूमा। हाँ चेन्नई में मैं तो कैमरा वैमरा सब लेके आया था, मेरे को मैं इतना, हाँ क्योंकि छोटा छोटा बात में मैं तो फुल कॉन्फिडेंट था कि हाँ मिलना ही है, अब ये होना ही है हम दोनों का, तो इतना तो क्या, ऐसा क्या इतना फाइट तो क्या, बहुत ही तो फाइट हुआ है,
ये सब तो क्या होगा ऐसा सोच के ना। हम्म, तो चेन्नई भी घूमा, जिंदगी में पहली बार बीच भी देखा, हाँ, मजा भी आया गोल्डन एकदम। बीच। हाँ, गोल्डन बीच देखा। शायद प्रीतम दा ने ही लेके गए थे हम लोग ना। मजा साथ आया, गए थे ना। बहुत बहुत ही मजा आया। चेन्नई का ट्रिप बहुत बढ़िया था। आई वांट टू थैंक माय डैड, यू नो, इज नो मोर। अब क्या बोलूं अब हाँ, लेकिन फिर भी आई मीन ही विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। हम्म, विल नेवर फॉरगेट हिम ऑब्वियसली। माय डैड आल्सो, मेरे पापा भी नहीं है अब। देयर वाज वन पर्सन जिसे मैं पापा बोलती थी, बिकॉज़ माय डैड had passed away 6 7 years back। अब वो भी नहीं रहे, यू नो, देयर नो फादर फिगर। तो मैं उस दिन मम्मी को भी बोल रही थी, नाउ आई डोंट हैव एनी फादर फिगर, यू नो, व्हिच इज सो सैड। चलो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। मे बी दे हैव गॉन टू बेटर प्लेस, है ना। तो आई होप दे हैव गॉन टू अ बेटर प्लेस। तो ऐसे ही था। सो तो बिग आफ्टर द बिग फाइट हम लोग क्या घूमे ना, जी जी, पूरा बहुत घूमे बढ़िया चेन्नई। घुमा हमने चेन्नई। आई यू स्टे चेन्नई देयर नहीं फॉर छोड़ा, कितना दिन रिमेंबर? अ वीक आई अ गेस। वीक आई गेस। एक हफ्ता घूमा मजे से। And his dad is very that, very modern thinking, वेरी अंडरस्टैंडिंग आई very मस्ट से। understanding, you know. बाप रे बाप। तो इस तरह से हमारा बिग फाइट भी इस तरह से कंक्लूड हो गया, एंड देन ही वेंट बैक। And everyone says, you know, my dad is very strict, you know. No, he's like, अब दूसरों के साथ तो स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन मेरे साथ तो प्रॉमिस, ही वाज लाइक अ फ्रेंड टू मी, यू नो। आई थिंक बिकॉज ही इज द यंगेस्ट इन द या फैमिली, राइट। उनको उनको बहुत बहुत प्यार करते थे, you know, कांछा बोलते हैं ना इधर जैसे नेपाली में। सो ही वाज द कांछा इन द फैमिली। तो डैड का कुछ ज्यादा ही इनके ऊपर वो था, प्यार था, आई थिंक। जी जी आफ्टर दैट नो, आई व्हाट आई रिमेंबर कि ये सबसे बड़ा फाइट था हमारी डेटिंग लाइफ में, है जी कि नहीं? क्योंकि इससे बड़ा फाइट तो आई डोंट रिमेम्बर नहीं हुआ था। यही तो था, है ना। उसके बाद हमारा वो हो गया, देन वी पैच्ड अप, फिर स्मूथली गया सब कुछ। एंड देन केम द वेडिंग डे। जी तो वेडिंग, जो फर्स्ट वेडिंग हुई थी वो हुई थी नैनीताल में, माय बर्थ प्लेस। तो इनकी सारी फैमिली आई हुई थी वहाँ पे, है ना, जी। वेडिंग में। तो सारे फैमिली नहीं, ओह सॉरी, मेरे भैया आए थे, मेरी नो दीदी नो आई नो नो थी। नो, दीदी एंड जीजा जी। नहीं, मेरे भैया भी आए थे, चुलावांगिल वही भी वही आए थे। चुलावांगे आए थे, सॉरी सॉरी, जी जी एंगेजमेंट जीजा हाँ जी जी आए हाँ थे, जी छुजू हाँ आए थे ना। जी। या आई रिमेम्बर। तो वेडिंग नहीं, हुआ था। चुलावांगी भी आए थे तब भी। नहीं, नो नो नो, एंगेजमेंट में इट वाज ओनली अजिकिंजम एंड छुजू। छुजू। या सो वेडिंग में अजिकिंजम किससे आए थे, आई थिंक ना, छुजू नहीं आए थे, छुजू भी आए थे। हम्म छुजू, अजिकिंजम और वो आए थे, चुलावांगे फैमिली। छुजू ने वहाँ कितना गीत गाया तो फिर। हाँ, याद है। थैंक यू छुजू, हाँ, हमारी and I वेडिंग even I स्मूथ want to कर say दी। very thank you to my chojo, you know, for छुजू, सॉरी, let me tell the viewers who is जी छुजू। छुजू इज इनके सबसे एल्डेस्ट सिस्टर जो हैं अजय देवगन के हस्बैंड। जी। आ, हम लोग उन्हें लोबेला भी बुलाते हैं जी। तो तो वो लोग आए हुए थे। सो द वेडिंग हैपेंड इन नैनीताल। तो वो भी एक बहुत ही इमोशनल पल था मेरे लिए, क्योंकि आई थिंक मोर देन मी, मेरे पेरेंट्स के लिए। जी तो माय फैमिली, यू नो, दे, माय मदर, माय फादर, क्योंकि मैं इकलौती हूँ लड़की। आई हैव 3 brothers एंड आई एम द ओनली गर्ल इन द फैमिली, डॉटर। तो इसलिए पापा भी बहुत इमोशनल हुए थे, यू नो, मम्मी बहुत इमोशनल हुई थी। एंड इट वाज अ वेरी स्वीट वेडिंग, बहुत मज़ा आया था। फिर उसकी वेडिंग के बाद हम लोग नैनीताल घूमने भी गए थे ना, जी, वेंट टू वरंगल। 3 4 दिन शायद बैठे थे हम लोग ना। बैठे थे आफ्टर वेडिंग ना। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी केम बैक टू दार्जिलिंग, वहाँ से हम लोग साथ में आए थे। जी जी जी। एंड देन यहाँ आके वी हैड यहाँ का यहाँ वेडिंग। का वेडिंग जी। हाँ, यहाँ का वेडिंग वाज आल्सो वेरी, आई मेट ऑल हिज फैमिली। मतलब लाइक द इमीडिएट फैमिली तो मुझे पता है, तो जो दूर दूर के जी जी रिश्तेदार जी हैं उन सबसे भी मिली मैं। सो दैट्स हाउ आई बिकेम पार्ट ऑफ हिज लाइफ, part of his family, and I think I'm very blessed to have such family. और क्या बोलूँ मैं, वेडिंग डे
इमोशनल, सब लोग रो रहे थे, है ना. आई वाज क्राइंग बिकॉज माय मॉम वाज क्राइंग. Annie Chokchung, my brother's sister. No, no, no. Annie Chokchung was also Your there. dad's sister, not your brother's sister. Your dad's sister is Annie Chokchung. Yeah, what did I say? Your brother's sister. Okay, Amma was there, my dad, and मेरे dad की बहन, Annie Chokchung. Thank you, Annie Chokchung. She came all the way from Nainital Yes. हमारी wedding के लिए. जी. और तो हम सब रो रहे थे, शादी में हम सब रो रहे थे. So it was a very शादी में नहीं रो रहे थे आप लोग? शादी में रो रहे थे. प्लीज नाते नचिंगे तो क्या नीनांगे पहले दला. नहीं नहीं, वो लास्ट डे में रो रहे थे जब आप पाला लोग निकलने वाला था ना, तब. my god, that is different story. Oh, that is different. Oh, मेरे को तो वही स्टोरी पार्ट है. 2-3 days because शादी के बाद वो लोग जा भी आप तो रहे बहुत थे. खुश थे तो शादी में, बाप मैंने तो आपको रोते हुए कभी नहीं देखा है. शादी में मैं नहीं रोई. मेरे को तो प्रॉमिस, मेरे को तो आइडिया नहीं. Annie was crying. मैं वहाँ पे मतलब नहीं, हम तो ए हाँ, आप नैनीताल में नहीं रोए? नैनीताल में क्यों रोना? Because I was coming with them here ना. ए हाँ, नैनीताल में नहीं रोया. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Because the mom dad सब मेरे साथ इधर ही आ रहे थे ना. हाँ जी, हाँ जी. अब यहाँ से तब दासिल भी तो थी. हाँ, दासी. या my first cousin. दासी भी थी. She was my भायोमा. या. जैसे क्या बोलते हो, भायोमा means जो दुल्हन होती है उसके बगल में बैठती है. हाँ, बेस्ट मैन की तरह. बेस्ट मैन तो नहीं बोलेंगे उसको, ब्राइडमेड. हाँ, ब्राइड्समेड वो तो. नहीं, अब मेरे लिए तो वो बेस्ट मैन ही है ना. क्यों है? नहीं, अगर मैं लड़का होता तो अब वैसे ही कुछ बोल रहा हूँ मैं. So it's a ब्राइड्समेड या. So she was there and I'm very thankful to her as well. And इसी तरह I think हमारी the whole wedding ritual was done. जी. So that's how we ended up getting married. Yes. Anything we've missed? Do you remember? इतना ही है. नहीं है ना, with the whole dating thing. हाँ, whole dating thing वैसे ही था. dating में तो. So I just want to tell my viewers that जब आप date भी कर रहे हो या फिर there's some kind of distance, झगड़े होते हैं. झगड़े is very normal. और जिन रिश्तों में I feel जिन रिश्तों में झगड़े नहीं होते वो रिश्ते थोड़े dicey होते हैं. Because when you care, that is the only time you fight. What do you think? Yeah, very true. Because if you don't care, there's no reason to fight. है ना? कुछ झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही नहीं है. care गुंजाइश नहीं. So I think when you fight, it means you care. But fight मतलब no violence. वो एक दूसरे को हाथ उठाना वो नहीं. लड़के को भी नहीं उठाना चाहिए, लड़के को भी नहीं उठाना चाहिए. When you raise your hand, I think that's it. That is the end. That's the finish line. उसके बाद the relation can't go anywhere. Because once you start hitting each other, तो वो आदत बन जाती है, habit बन जाती है. And then उसके बाद it's like no way back. उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं बोल सकते कि ओ मैंने गलती कर दी. Because that becomes a habit. तो फिर then you live with that person for your life and तो मजा भी नहीं आएगा. Like फिर वो तो एक वो हो जाता है ना, सदा टाइप का हो जाता है. जी. So please, I really request all the couples, all the married couples, all the dating couples. आजकल तो पता नहीं situationship, पता नहीं क्या भी benching. I don't understand all that. लेकिन है बहुत सारे relations build up हो रहे हैं आजकल. नए निकल रहे हैं. Whatever it is, आप लोगों का जो भी रिश्ता हो, अगर एक intimate रिश्ता है, तो please make sure कि आप non-violence. Yeah. Because हाथ उठाना is like the worst thing. Please switch on the light. I think voltage में कुछ हो गया है. Yeah. So what I was saying is हाथ उठाना is the worst thing. इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. End of the chapter. Guys, कोई भी आप रिलेशन में हो, so please make sure कि आप एक दूसरे को प्यार करें. झगड़ा होगा, which is very natural. I think that is healthy in a relationship, है ना? जी. What do you think?
झगड़ा इज वेरी हेल्दी, झगड़ा बहुत क्योंकि हेल्दी है। झगड़ा नहीं होगा तो नहीं होगा, यू नो, देयर इज नो रिलेशन। एंड बिल्कुल हाथ उठाना तो बिल्कुल, आई थिंक आई कंडेम इट, एंड आई थिंक that will be the end of a relationship if you raise your hand. Or please respect each other, love each other, and what do you want to say? सपोर्ट ईच अदर। जी और क्या अब आप पूछिए ना। क्या पूछना है? हाँ, और आप मेरे व्यूवर्स से क्या बोलना चाहेंगे? Just give them a relationship advice. रिलेशनशिप एडवाइस। थोड़ा टाइम ले सकता हूँ ना जी। पूरा टाइम ले सकते हैं आराम से। रिलेशन एडवाइस क्या देना? जिंदगी बहुत, एक तरह से देखे तो जिंदगी बहुत छोटी है, और एक तरह से देखे तो जिंदगी बहुत लंबी है, यू नो। तो हर रिलेशन में, अब पहले तो मैं झगड़े से स्टार्ट करता हूँ। हर रिलेशन में झगड़े होते हैं, और हमारा भी पहले, शादी से पहले और शादी के फर्स्ट फर्स्ट फेज में थोड़ा थोड़ा झगड़ा तो होता था, लेकिन व्हाट वाज सो गुड अबाउट इट इज, हमने वो झगड़ा को कभी स्ट्रेच नहीं किया, और ना कभी उसको इतना हमने स्ट्रेच किया। जी 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 ना। तो झगड़ा करते थे तो फटाफट मिल भी जाते थे, यू नो। तो वो एक तो वो, I think that is one key, very important दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट factor, फैक्टर। कि आप जल्दी से पैचअप कर लो। जी जी जी, Don't क्योंकि stretch it. पैचअप होना ही है आप लोगों को, एट द एंड ऑफ द डे पैचअप होना ही है। और जो पैचअप नहीं हो के अब तो कभी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाते हैं ना, वो अपना ही लॉस्ट है, आपका भी लॉस्ट है, आपका पार्टनर का भी लॉस्ट है, क्योंकि दिन दोनों का ही बिगड़ना है, यू नो। सो इट्स बेटर, सुबह झगड़ा करो, शाम को बात खत्म, आराम से मिलके आराम से रहो। एक एक ये, और शुड बी वेरी अंडरस्टैंडिंग। एकदम पैरेलल लाइन में जाना है रिलेशनशिप, किसी को बड़ा नहीं होना है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। शुड बी अ वेरी पैरेलल लाइन। नो मैटर आप जितने भी क्लोज हो, रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हम कपल्स में कदर होना बहुत, म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। और आई थिंक हम दोनों ने वो बड़ी अच्छे से निभाया है, बहुत बेहतरीन से निभाया, अच्छे से भी नहीं, बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया है। और आई एम वेरी हैप्पी एंड मैं अपने आप को एक खुशी भी लगता है, अपने आप में एक गर्व गर्व भी महसूस होता है कभी कभी, सच में। क्योंकि इतना, यू नो, जितना चाहा था उससे ज्यादा ही मिला, यू नो। जी, मैं अब हिंदी में मेरे को मुश्किल हो रहा है, यू नो, बात करना। मैं कितना बयान करना चाहता हूँ, बट हिंदी में बड़े बड़े क्या, छोटे छोटे नहीं निकल रहे, बड़े बड़े कैसे निकलेंगे? अब आप यहाँ, मैं पटाखा फोड़ नहीं पड़ा, आप बॉम्ब फोड़ने की बात कर रहे हो। मैं आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरा पहला पॉडकास्ट था उसे बहुत बहुत प्यार दिया, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो इसी तरह से प्यार देते रहिए, और आई होप आप लोग को ये पॉडकास्ट भी पसंद आएगा। मे बी आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपके मैं तो खमला के पॉडकास्ट से मुझे भी इतना प्यार मिला आप सभी से, जो मैंने इतना हाँ सोचा भी नहीं था मैंने कभी, यू नो। तो आप लोग का प्यार देख के मुझे भी बहुत खुशी हुआ अंदर से ही।
And I really want to thank all of you for supporting supporting it and liking it. Thank you so much to all of you. Keep supporting. Right, everyone. I want to give a big shout out to Mia Bloom, which is a स्किन केयर ब्रांड. तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी. मैं लिंक पोस्ट कर दूंगी नीचे. तो ये नया स्किन केयर ब्रांड मेरी फ्रेंड कीर्ति ने स्टार्ट किया है. तो आई कॉन्ग्रेचुलेशंस कीर्ति, एंड आई एम श्योर ये आपका स्किन केयर बढ़िया होगा ब्रांड जो है. एंड आई रियली वांट टू ट्राई इट माई सेल्फ एज वेल. तो ये अभी इनका नया ब्रांड है. सो प्लीज़ इनको सपोर्ट कीजिए, ट्राई कीजिए इनके प्रोडक्ट्स. आई एम श्योर इट्स अमेजिंग, बिकॉज as far as I know, Kirti is like she excels in everything she does. स्कूल से ही फर्स्ट आती थी और हर चीज़ में जिसमें भी वो घुसती थी 100% देती है अपना. सो आई एम श्योर ये जो इसका स्किन की केयर रेंज आया है वो भी बढ़िया होगा. शी मस्ट हैव रियली पुट लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि जिस कीर्ति को मैं जानती हूँ, शी इज़ perfect. She does everything perfectly. So please इसको उनको support कीजिए, and check out Mia Bloom. It's a new skincare brand. बिल्कुल बढ़िया है. आप लोग पढ़ भी सकते हो उसके लिए उसके बारे में ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक. एंड प्लीज़ ऑर्डर कीजिए एंड ट्राई कीजिए. मैं भी ज़रूर ऑर्डर करूँगी, ट्राई करूँगी, बिकॉज इवन आई वांट टू सी क्या बनाया है कीर्ति ने, So a big shout out to Kirti, and best of luck, dear. I hope आपका ये जो new venture into skincare will be fantastic, and I wish you all the very best.